क्या आपने कभी स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने के बारे में सोचा है, लेकिन ज़्यादा नॉलेज ना होने के कारण आपने कभी रिस्क ही नहीं लिया? लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि इन्वेस्टमेंट की नॉलेज के बगैर भी आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसके साथ ही बहुत सारे पैसे भी कमा सकते हैं, तो कैसा रहेगा? तो इन्वेस्टमेंट की सारी स्ट्रेटजी को जानने के लिए आपको द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक को अवश्य ही पढ़ना होगा। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक को दुनिया के जितने भी बड़े बड़े और बेहतरीन इन्वेस्टर हैं, उन सभी ने इसको ज़रूर पढ़ा है। वॉरेन बफेट ने तो यहाँ तक कह दिया है कि उनकी जितनी भी सक्सेस है, उस सारी सक्सेस का क्रेडिट इस बुक को देना चाहते हैं। इसको इन्वेस्टिंग की दुनिया में बाइबल ऑफ इन्वेस्टिंग भी कहा जाता है, यानी यह एक तरह का इन्वेस्टिंग से संबंधित महान ग्रंथ भी है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इस बुक को बेंजामिन ग्राहम ने लिखा है। इसको सबसे पहले 1949 में पब्लिश किया गया था। ग्राहम एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट और प्रोफेशनल इन्वेस्टर थे। ग्राहम को ही सबसे पहले वैल्यू इन्वेस्टिंग करने वाला इंसान माना जाता है। वॉरेन बफेट, जो कि बहुत फेमस इन्वेस्टर हैं, ग्राहम को उनके इन्वेस्टमेंट को समझाने का सारा श्रेय देते हैं। उनको अपनी ज़िंदगी में पिता के बाद दूसरा सबसे प्रभावशाली व्यक्ति वो बताते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि बहुत कम मेहनत और क्षमता के साथ भी एक बेहतरीन रिजल्ट पाया जा सकता है। एक सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग के लिए आपको किसी फैंसी डिग्री, हाई IQ या लक की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इन्वेस्टिंग की बेसिक नॉलेज, एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए। अगर आप यह चीज़ करते हो तो आप इजीली स्टॉक मार्केट से बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। यह बुक रीड करने में थोड़ी बोरिंग है, लेकिन इसके हर एक पेज पर टाइमलेस इन्वेस्टिंग विजडम है। तो चलिए अब जानते हैं डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमेशा अधिकतर लोग समझते हैं कि कोई भी चीज़ खरीद लो, फिर उसे 2 साल, 5 साल या 10 साल तक रखे रहो, तो वो इन्वेस्टिंग होती है, जबकि यह इन्वेस्टिंग बिल्कुल नहीं होती। ग्राहम ने सुजेस्ट किया है, इन्वेस्टिंग में 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर यह 3 चीज़ें नहीं हैं तो आप इन्वेस्टिंग नहीं बल्कि गैम्बलिंग कर रहे हो। यह 3 चीज़ें इस प्रकार हैं। थ्रो एनालिसिस, आप किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके पीछे कुछ कारण होने चाहिए। आपकी एक डीपर एनालिसिस होनी चाहिए। वो एनालिसिस के बगैर आप कुछ भी कर रहे हैं तो वो इन्वेस्टिंग नहीं है। सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल, जो पैसा आप लगा रहे हैं वह पैसा सुरक्षित होना चाहिए। ऐसी बात उस इन्वेस्टिंग प्रोसेस में होनी चाहिए। जहाँ तक प्राइस, तो रोज़ ही फ्लक्चुएट होता है, लेकिन साल या 6 महीने को देखें तो आपका लॉस नहीं होना चाहिए। मतलब आप जो पैसा लगा रहे हैं वह सेफ होना चाहिए। एडिक्वेट रिटर्न, आपको इन्वेस्ट किए गए अमाउंट पर सफिशिएंट रिटर्न भी मिलना चाहिए। डिफ़िकल्ट रिटर्न थंब रूल के हिसाब से वो होता है जो आपको फिक्स एसेट से मिल सकता है, उससे 5% ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कि अगर आपको FD के ऊपर 7% का रिटर्न मिल रहा है, तो अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस पर 12% का रिटर्न मिलना चाहिए। अगर यह 3 चीज़ें आपके इन्वेस्टमेंट में शामिल हैं तो इसे ही सही इन्वेस्टिंग कहा जा सकता है। अगर यह तीनों चीज़ें नहीं हैं तो उसे स्पेक्यूलेशन या गैम्बलिंग बोला जाता है, जिसमें आप तुक्का मार रहे हैं कि मैंने इस कंपनी का शेयर ले लिया है, शायद यह शेयर चल जाए। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ मिस्टर मार्केट। बेंजामिन ग्राहम का कहना है, बाजार जो आपको रोज़ शेयर के भाव पेश करता है कि आज यह चीज़ 100 रुपये में ले लो, तो कभी बोलता है 110 में ले लो, तो कभी 50 में ले लो। इसको उन्होंने मिस्टर मार्केट वाली टर्मिनोलॉजी से शो किया है। वह कहते हैं कि मिस्टर मार्केट रोज़ आपके सामने किसी कंपनी का शेयर किसी खास भाव पर आपके सामने रखता है। वह कहते हैं कि मिस्टर मार्केट अधिकतर समय सही होता है, यानी 60 से 70% किसी कंपनी का भाव सही होता है, लेकिन कभी कभी वह इमोशनल प्रॉब्लम में पड़ जाता है। इसी के कारण वह कभी बहुत सस्ता प्राइस कोड करता है या फिर कभी बहुत महंगा प्राइस कोड करता है। यहीं पर आपको सही डिसीज़न लेना है। अगर आपने सही डिसीज़न लिया तो आपको उसके बढ़िया रिज़ल्ट मिलेंगे। जहां आपने अपनी गलती की तो उसके ख़राब रिज़ल्ट मिलेंगे।
ग्राहम का सजेशन है कि जब मिस्टर मार्केट बहुत पेसिमिस्टिक हो तो आपको ख़रीदना चाहिए, जब मिस्टर मार्केट बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो तो आपको नहीं ख़रीदना चाहिए, तब आप बेचिए। यानी जब मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट हो तो आपको ख़रीदना चाहिए, वहीं जब मार्केट में बहुत ज़्यादा तेज़ी हो तो आपको बेचना चाहिए। नेक्स्ट है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। दोस्तों, मार्जिन ऑफ सेफ्टी ने इन्वेस्टर्स की ज़िंदगी बदल दी। इन्वेस्टिंग को एक प्रोफेशनल रूप इसी कॉन्सेप्ट ने दिया है। हम में से सभी लोग अपनी एनालिसिस में कुछ ना कुछ गलती कर सकते हैं। हो सकता है हमारा एनालिसिस सही हो, लेकिन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बदल जाए जिसकी वजह से हमें लॉस हो सकता है। कोई रीज़न हो सकते हैं, कई रीज़न्स हो सकते हैं जिसके कारण आप जो उम्मीद कर रहे हैं वह सही ना हो। इसलिए ज़रूरी है कि आप पहले से ही सेफ्टी लेकर चलें। जैसे मान लेते हैं आप एक इंजीनियर हैं, आपको एक ब्रिज बनाने का काम दिया गया है जिसकी 10,000 पाउंड की कैपेसिटी हो, तो क्या आप 10,000 पाउंड वाली कैपेसिटी वाला ही पुल बनाएंगे? अगर आपने एग्जैक्टली 10,000 पाउंड का ही पुल बना दिया, फिर अगर उस पर 11,000 पाउंड वाला ट्रक निकला तो ब्रिज टूट जाएगा, फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेकर चलनी चाहिए। इसलिए हमें 12,000 पाउंड की कैपेसिटी का ब्रिज बनाना चाहिए ताकि आपको सेफ्टी मिल जाए। यही सेफ्टी आपको इन्वेस्ट करते समय भी मिलनी चाहिए। वह तब मिलेगी जब आप किसी भी कंपनी का शेयर उसके फेयर प्राइस से नीचे खरीदें। अगर उसका फेयर प्राइस 100 रुपये बनता है तो आपको उसे 70, 80 या फिर 60 रुपये में ख़रीदना चाहिए। जब आप उसे नीचे गिरे हुए भाव पर ख़रीदते हैं या ख़रीद रहे हैं, यानी 100 की चीज़ को 70 में ख़रीद रहे हैं, तो जो आपकी तरफ से एनालिसिस में गलती हो सकती है वह यहाँ पर डिस्काउंट हो जाएगी। कंपनी का थोड़ा बहुत बिजनेस जो ख़राब हो सकता है वो आपको सेफ्टी दे देगा, या ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट ख़राब हो जाए तो यहाँ आपको सेफ्टी मिल जाएगी। इसलिए हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर किताब में सीखने के लिए और भी बहुत कुछ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको इसे एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर आप इस किताब को ख़रीद सकते हैं। आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कर सकते हैं। मेरी इस छोटी सी कोशिश से अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। हो सकता है कुछ बातें उनके भी काम आ जाएं। फाइनली, अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लेना, क्योंकि इसके बिना नोटिफिकेशन नहीं आ पाएगा। अगर आप इस वीडियो को इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को फॉलो कर लेना ताकि आने वाली सभी वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।